आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एटम या ग्रुप ऑफ एटम। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम या ग्रुप ऑफ एटम। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स which held together, ठीक है ना, these atoms। एटम्स के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स जो एटम्स को क्या करता है, एक साथ बांध के रखता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, या उसी को बोलते हैं बॉन्डिंग। इस दुनिया में हर कोई क्या रहना चाहता है? स्टेबल। सबकी अपनी क्या है? ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों की वजह से उसकी अपनी क्या होती है? कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, इंसान के केस में क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लाइफ में ये तीन चीज़ें बहुत आसानी से क्या है? अवेलेबल है, बिना किसी एक्स्ट्रा संघर्ष के। उसकी लाइफ को क्या कह सकते हैं कि वो स्टेबल है। अच्छा, इस केस, ठीक है। एटम के केस में क्या होता है कि एटम की अपनी एक ही रिक्वायरमेंट है कि एटम अपना क्या कंप्लीट करना चाहता है? ऑक्टेट। एटम क्या करना चाहता है? कंप्लीट ऑक्टेट। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। कह सकते हैं कि उसकी सारी जरूरतें क्या हो गई? पूरी हो गई, ठीक है ना। तो ये एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम के साथ क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? या तो लेन देन कर सकता है या तो शेयरिंग कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? या तो ट्रांजैक्शन कर सकता है, या तो दे सकता है या तो ले सकता है, या फिर क्या कर सकता है? बॉन्डिंग शेयरिंग कर सकता है, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। हर केस में एटम को अपना क्या कंप्लीट करना है? ऑक्टेट, ठीक है ना। तो एटम बॉन्डिंग करते ही क्यों है? ठीक है ना, टू कंप्लीट ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। साथ ही साथ ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब दे वांट टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, ठीक है ना, स्टेबल करने के लिए अपने आप को। बात समझ में आ गई? अब केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे चैप्टर में जो क्या है इम्पोर्टेंट है आपके कोर्स के हिसाब से, आप लोगों के कोर्स के हिसाब से हम उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। आयनिक बॉन्डिंग कहने का मतलब, आयनिक बॉन्डिंग बनता कैसे है? ऐसे जो कंपाउंड, आयनिक बैलेंसिंग क्या होता है, ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? इसमें डील करेंगे। साथ ही साथ इसमें पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने के साथ साथ इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिड डाइजेशन, ठीक। इसमें पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। साथ ही साथ जब हम कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तो जब हम कोवैलेंट बॉन्ड डील करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक ना। तो इतनी सारी चीज़ें से हमें इसमें क्या करनी है, पढ़नी है। क्लियर है। जो इसमें हम लोग स्टडी करने वाले सबसे पहले वो किसका, आयनिक बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड। अच्छा देखिए, आयनिक बॉन्ड की बात करें, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है ये बनता है फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख लीजिए जरा ऐसा। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हमारे पास दो एटम ऐसे होने चाहिए जिसमें एक आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके और दूसरा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सके, ठीक है ना। यह इलेक्ट्रॉन जब किसको ट्रांसफर करेगा, ए जब इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर करेगा तो ए हमारा कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बी इलेक्ट्रॉन लेकर के कौन सा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। दो चार्जेस के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सपोज ए ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बी को दे दिया, ठीक है ना। तो जो पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी जो रखते हैं उन वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक ना। मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। या उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक जो हमारा एटम, एक जो एटम है वह क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और दूसरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो निगेटिव। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रो निगेटिव, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे और जो दूसरा आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। जैसे देखिए सोडियम, इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 281, इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस सोडियम को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इस सोडियम के पास दो रास्ते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे तो इसके पीछे वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 8, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा रास्ता इसके पास क्या है कि यह 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले, तब तो इसका वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दो ही केस है। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या करना, एक्सेप्ट करना क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। पॉसिबल नहीं कि कोई एटम 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। उससे ज़्यादा अच्छा है, आसान है क्या, कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। इसको बाजार में घूमते घूमते मिल गया क्लोरीन। अब क्लोरीन का दुख दर्द देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 17, और जब इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7, बोलिए। अब इसके ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहा है, परेशान है। इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इस दुनिया में इवन जितने भी एटम हैं वे अपने ऑक्टेट को क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। अब इस क्लोरीन के पास भी क्या है, दो रास्ते हैं क्या करने के, ऑक्टेट कंप्लीट करने के। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, बाहर से ले ले, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को
डोनेट कर दे तो इसके पीछे वाले वैलेंस सेल, इसके पीछे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो इनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सोडियम बोलता है क्लोरीन को, भाई तू 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन बोलता है सोडियम से, ठीक है भाई तुम दे दे, हम है ना, तुम दे दो हमको, तू दे दे हमको 1 इलेक्ट्रॉन, मेरा भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोनों की क्या हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया, क्लोरीन को, ठीक। तो सोडियम पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और इन दोनों का ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इन दोनों का ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इनके बीच में जो इस तरह का बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है ना, ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। और इस बॉन्ड के बनने में जितना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी एटम के थ्रू या तो डोनेट किया जाता है या तो एक्सेप्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन participated in ionic bond by an atom, इसको क्या बोलेंगे, हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर है। अच्छा देखिए एग्जाम्पल में अगर हम क्या ले लें, मैग्नीशियम को, ठीक है ना। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 12। जब एटॉमिक नंबर 12 होगा तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 282। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अब देखो अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे तो इसका वैलेंस शेल ये हो जाएगा और उसमें ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब ये मैग्नीशियम क्या करता है, या तो इसको ऐसा कोई मिले जिसको एक ही बार में 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, हाँ, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी 2 लोगों को दे दे। तो क्या करता है कि 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना। इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को डोनेट कर दिया, इन दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा, MgCl2। क्लियर है। अच्छा देखो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, 2। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितनी हो जाएगी, 2। और वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, 1। एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना, क्लोरीन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो
इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मोस्टली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। मोस्टली किसके बीच में बनता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसके बीच में बनेगा? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। देखिए पीरियाडिक टेबल में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, कौन कौन सा? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और क्या आता है? सीजियम और फ्रांसियम। बोलिए, आता है ना? सेकंड ग्रुप में क्या आएगा? बेटा, माने, कार, स्कूटर, बा, राजी। यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है ना? बेरिलियम। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा ही कौन सा कंपाउंड फॉर्म करते हैं? आयनिक कंपाउंड, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप ऑलवेज फॉर्म क्या? ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्ड एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ देखिए, हाइड्रोजन क्यों आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है? एक तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। और दूसरे में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर दिया, भगवान ने उसको एक ही इलेक्ट्रॉन दिया ही है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर उसने डोनेट कर दिया, सब कुछ ही अपना दूसरे को डोनेट कर दिया, तो इसका खुद का अस्तित्व बचेगा क्या? नहीं ना। इसीलिए हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है? कोवैलेंट बॉन्ड, ना कि आयनिक बॉन्ड। ठीक है। साथ ही साथ जो सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट है, जो सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? सेवेंथ ग्रुप, पी ब्लॉक। ठीक है। जो हमारा सेवेंथ ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट है ना जी ये। हाँ, दे मोस्टली फॉर्म, ठीक है ना, दे मोस्टली फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन जब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ आते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? आयनिक बॉन्ड का। ठीक है ना। तो फॉर्म
आयनिक बॉन्ड विथ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। इज दैट क्लियर? अब इसमें से किसी को उठा करके किसी के साथ बॉन्डिंग कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे हमने सोडियम को ले लिया, ठीक, सोडियम की बॉन्डिंग अगर हमने क्लोरीन के साथ करी तो सोडियम क्लोराइड, कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। हमें तो कॉमनली किस नाम से जानते हैं? टेबल सॉल्ट। कॉमनली किस नाम से जानते हैं? टेबल सॉल्ट। सोडियम का ब्रोमीन के साथ कर दीजिए NaBr, आयनिक कंपाउंड। सोडियम का आयोडीन के साथ कर दीजिए सोडियम आयोडाइड, आयनिक कंपाउंड। अच्छा, कैल्शियम को ले लीजिए, कैल्शियम का क्लोरीन के साथ कर दिया तो CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। किस तरह का कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। और इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? ब्रोमीन के साथ कर दिए। अच्छा, फ्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं तो CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। ब्रोमीन के साथ कर लीजिए कैल्शियम ब्रोमाइड। जब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं, तो किस तरह का कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और स्पेशली किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। और इन जनरल बात याद रखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट चाहे जिसके साथ बॉन्डिंग करें, दे ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्ड।